लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूं। कोशिश करूंगा सारी क्वेरीज सबकी ले ली जाएं। आज हम लोग को वडोदरा, उसके बाद ओडिशा और साथ में शिमला जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। वडोदरा चला जाए। आप सबका स्वागत है। आप सबको गुड आफ्टरनून। वडोदरा से निशा त्रिवेदी स्क्रीन पर। निशा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। निशा मैम, कितने समय से बाजार में और पहली शर्मिला के लिए क्वेरी कौन सी? मैं बाजार में अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर से हूँ, जब से मैंने अर्निंग स्टार्ट किया था। अरे वाह। क्योंकि कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो पहले से ही ऐसा था कि अर्निंग के साथ थोड़ा सेविंग हो जाए तो अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। ये अच्छा, कॉमर्स मैंने भी करा था, तब मनी की इतनी अहमियत समझी नहीं थी। नौकरी करने के बाद ज्यादा समझ में आया मुझको। लेकिन आपकी पहली क्वेरी कौन सी? मेरी क्वेरी ये है, मेरे पास एचजी इंफ्रा के शेयर्स अवेलेबल है। मैंने है ना आईपीओ में ही लिए थे 55 शेयर्स, तो अभी तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 790 समथिंग तो है ही। तो ये तो लंबी क्या करना चाहिए? एचजी इंफ्रा के आईपीओ के समय, आईपीओ आए हुए तो 4-5 साल हो गए ना एचजी इंफ्रा के? हाँ, यानी आईपीओ के समय में ही लिया था। अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स हो गए होंगे शायद। हाँ हो गए होंगे। तो अब सवाल क्या है शर्मिला के लिए? कितनी और तेजी, कब फाइनली मुनाफा बांधना है? निशा मैम, ऐसा पूछूं क्या? हाँ, ऐसा ही पूछना है सर मुझे कि इसको होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए। मेरे ख्याल से तो आज भी ताबड़तोड़ तेजी में ही चल रहा है ये आज ही मेरे ख्याल से 52 एक्स का साल का चार्ट उठाइएगा। मेरे ख्याल से आज ही 52 हफ्तों की हाईस एचजी इंफ्रा ने लगाए हैं। आज ही ये इसके रिकॉर्ड हाईस पे कामकाज कर रहे हैं। 52 हफ्ते की नहीं, इसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री के सबसे उच्चतम स्तर है जिसपे एचजी इंफ्रा इस समय कामकाज कर रहा है। बढ़िया स्टॉक है, बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। शर्मिला, क्या करना है एचजी इंफ्रा में? अब मेरी एक्विजिशन प्राइस तो बहुत कंफर्ट जोन पे है, 4-5। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। साल खैर मैंने इंतजार भी करा है, अब चल रहा है। बहुत सी तेजी इस साल बनी है। रखे रहूं कि निकालूं? और निकालूं तो कहां निकालूं? मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहना चाहिए। इसकी दो वजह है। एक तो कंपनी बहुत अच्छे में अपने में अच्छा कर रही है, जिस तरह के नतीजे दिए हैं, जिस तरह के ऑर्डर्स है, नॉन रोड ऑर्डर्स में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो वो फ्रंट पर भी चीजें अच्छी है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे फॉर द सेक्टर, तो जिस तरह से चीजें हुई है बजट में और जो पिछले 3-4 साल रहे हैं ये पूरे सेक्टर के लिए, ऐसा लग रहा है कि अभी ये सेक्टर मोमेंटम यहाँ से पकड़ेगा। बिकॉज बजट में काफी ऐसी चीजें थी जिससे ऐसे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, और वो धीरे धीरे दिख भी रहा है। जिस तरह से हम आई थिंक ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस सुनते हैं कि कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर मिला है, एंड यू आर मेकिंग गुड मनी। और जैसे अभी आशीष समझा रहे थे, इट्स एट एन ऑल टाइम हाई। तो ऐसे में आई थिंक इट मेक्स ऑल द मोर रीजन फॉर यू टू स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक। होल्ड करना चाहिए सही में। बहुत बढ़िया ईपीसी कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से लास्ट जब Q3 के नंबर्स आए थे, अब तक के रिकॉर्ड हाई रेवेन्यूज, और वो भी 16-17% मार्जिन से ईपीसी कंपनी कमांड कर रही है। तो इस तरह के फाइनेंशियल्स, इस तरह की परफॉर्मेंस के चलते स्टॉक अच्छी तेजी के बावजूद कई सारे ब्रोकरेजेस को आज भी अट्रैक्टिव ही लगता है, क्योंकि परफॉर्मेंस एक्चुअली मीटअप कर रही है इस स्टॉक की चाल को। मैम रखिए, होल्ड करिए मैम। अगर कोई पैसा निकालने की जल्दी नहीं है तो एचजी इंफ्रा एक लॉन्ग टर्म होल्ड ही बनता है, एटलीस्ट जब तक ये परफॉर्मेंस मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। शिमला चलते हैं। शिमला, कभी रियलाइज किया हमारे बॉम्बे में 1-2 डिग्री टेम्परेचर कम होता है तो हम लोग आंख वाग लगा के बैठ जाते हैं, हमारे बाहर गार्ड वार्ड सब आंख लगा। मुंबई में इस समय 36 डिग्री हो रहा है, और सुरुचि मैम जब बैठी है वहां 15 डिग्री इंजॉय कर रही हैं। इतना फर्क है इस समय एज वी स्पीक। सुरुचि मैम, कैसा है शिमला का माहौल? बहुत अच्छा। आई एम वेयरिंग स्वेटर ऑल्सो। स्वेटर पहना आप? इट्स टू कोल्ड। अरे वाह यार, ये वीरू सुन रहे होंगे तो, वीरू होंगे बैठे होंगे तो बताइए डायरेक्टर साहब, वो तो आंखें भर आएंगे उनकी पहाड़ देखकर, विजुअल्स देखकर। लेकिन सुरुचि मैम, मौसम तो अच्छा, बाकी मार्केट्स का आप कब से हो मार्केट्स में? कैसा चल रहा है आपका पोर्टफोलियो? सर एक्चुअली आई एम नॉट सुरुचि, आई एम सुवर्चना, एंड अच्छा, so I have been doing for last 23 years. 23 ईयर्स। स्वर्णा आपने कहा, सुरुचि नहीं। हेलो, आपने कहा स्वर्णा नाम है ना मैम? सुवर्चना। स्वरचना।
WARCHANA, सुवर्चना. ओ, मेरे पास सुरुचि लिख के आया था, सॉरी सुरचना मैम। Oh no, it's okay. Actually, there is something hang up from our side only. ओ चलिए, So, सुरचना मैम like पहली I've been doing for last 23 years and I have won like pretty well. Sometimes so within a few times I have like got double of the money in even in mutuals and share market also. So, but in between I stopped doing that. And then later on, now I have spent. I have taken shares of HDFC Bank. HDFC So, बैंक। like my question is that I want to spend in mid cap and small cap. So just suggest me like which shares I should take. अरे And आप in खुद SIP 23 also I साल से want हो, to. आप कह रहे हो सब में पैसा डबल करती हो, तो फिर हमसे पूछने की जरूरत क्या थी? नहीं बल्कि सर, आप क्या ले रहे थे वो बताना चाहिए था आपको। छोड़ दिया सर, करना ना छोड़ दिया काफी साल. अच्छा, छोड़ दिया, आप फिर से मन कर रहा है तो सिर्फ करना अच्छा, पहले लेते थे तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते थे, अपने हिसाब से चुनते थे या कोई मदद करता था? सर मेरे को तो किसी ने गाइड किया कि ऐसा करो. आई वेंट टू बैंक, दे टोल्ड कि आप ना ये हमारा निकल रहा है, ये ले लीजिए. तो आई अप्लाइड फॉर लाइक प्रीटी वेल 500 एंड मेरे को अलाउड हुए ओनली 100. ठीक सो है। दैट वे लाइक फिर वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो गए. तो इस टाइप से करके आई स्टार्टेड इन द बिगनिंग. चलिए, कुछ ही लोग को अच्छे बैंकर्स मिलते हैं, But उनमें then से एक later on, सुरचना मैम को मिल गए। somebody- भाई शर्मिला, अभी नया पैसा लगाने का मन कर रहा है, कुछ मिड कैप स्मॉल कैप भी ऐसा बोल रही है, लार्ज कैप में नहीं लगाना। HDFC वगैरह तो है इनके पास, कोई मिड कैप में प्रिफर्ड पिक हो तो बताइए। वेरी ऑनेस्टली जिस तरह का मार्केट रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी अच्छे नाम है, क्योंकि भले मार्केट ये लेवल पे है, लेकिन अगर आप मार्केट में हैं, इफ यू आर इन्वेस्टेड, तो आप ये समझेंगे चीज कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा हमने अप्रिसिएशन नहीं देखा है, वेरी स्टॉक स्पेसिफिक और यू एंड इन बिटवीन नेम्स। बट द शॉर्ट पॉइंट इज कि काफी अच्छे नाम है इसमें। एक नाम मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ जो अभी करेक्ट भी हो रहा है और यहाँ से भी करेक्ट होने की संभावना है, लेकिन एक अच्छी कंपनी है, वो है टाटा केमिकल्स। ये आप सोच सकते हैं बिकॉज यूर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो इसमें आप सोच सकते हैं। और अगर आप स्मॉल कैप की बात करें तो आज के सुबह के शो में ही मैंने CCL प्रोडक्ट्स की बात की थी, वो एक अच्छा स्टॉक है। जो कॉफी बनाती है कंपनी और एक्सपेंशन कर रही है, वो एक अच्छी कंपनी है। और एक स्मॉल कैप में अगर आप लेना चाहो तो सफारी इंडस्ट्रीज भी है जो लगेज बनाती है। तो इस तरह की कंपनीज में अगर आप पैसा लगाना चाहो फॉर लॉन्गर टर्म बेसिस, तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप के मेरे नाम रहेंगे। लेकिन सिर्फ मेरी आपको यही एडवाइस है कि आपको अगर 100 शेयर लेने हैं तो तुरंत पूरे 100 ना ले, लेकिन 25 शेयर ले, तो आपका जो बाइंग है वो स्टैगर करे, क्योंकि मार्केट जिस तरह से वो काफी वॉलेटाइल है। ओके, ये कुछ बढ़िया से स्टॉक्स आपके लिए शर्मिला की तरफ से, और स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं। बहरामपुर उड़ीसा से सीमा जी स्क्रीन पर। सीमा जी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। सीमा मैम, कब से आप शेयर बाजार से जुड़े हो? ये अनम्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूट पे हो गया सीमा जी, जरा चेक करना। ओह सॉरी सर, मैं म्यूट पे थी। हाँ, कोई बात नहीं, कुछ बोल रहे थे आप, बताओ। जी सर, मैं लास्ट कोविड के टाइम से इसमें हूँ एंड मेरा पोर्टफोलियो काफी अच्छा रहा है, बिकॉज सब कुछ सारा क्रेडिट CNBC को जाता है। और अच्छा मैं है तो 4 क्रेडिट साल CNBC को जाना ही चाहिए सारा, क्योंकि 4 साल से हम लोग कंटिन्यू CNBC देख रहे हैं। हाँ। और अभी रिसेंटली मैंने ये टाटा पावर लिया है 208 पे 100 शेयर्स। और ये तो कब लिया है, कितना समय हो गया लिए हुए? लास्ट 1 मंथ हो रहा है सर। और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था कि कुछ ट्रेडिंग वेडिंग का मन था सीमा जी? नहीं सर, मेरा इसमें लॉन्ग टर्म जाने का मन है। लॉन्ग टर्म के लिए टाटा पावर 208 की खरीद 208 पे चल रहा है, 1 महीना हो चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू है। शर्मिला, क्या करना चाहिए टाटा पावर में? 2020 2021 बहुत सालों बाद बढ़िया री रेटिंग, उसके बाद 2022 ऑनवर्ड्स मोटा मोटी कह लीजिए वो कंसोलिडेशन के दौर में चला गया एक अच्छी री रेटिंग के बाद। ऑफ लेट तो खैर वीकनेस है। क्या करना चाहिए टाटा पावर में? क्योंकि अलग अलग धंधे देखूं, EPC का, डिस्ट्रीब्यूशन का, रिन्यूएबल का, उनके मूल्यांकन को जोड़ूं तो अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन स्टॉक थक रहा है। क्या करना है? लॉन्ग टर्म के लिए सही चुना है क्या सीमा जी ने? आई थिंक सो, आई थिंक उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक तो जो वजह आपने कही कि उनके जो अलग अलग वर्टिकल्स है उनमें अच्छा उनका प्रदर्शन है, उसके साथ साथ हम लोग काफी EV और EV बैटरीज की बात सुनते हैं,
तो उनमें उसमें भी उनका जाने का सोच है, तो वो भी एक आपके लिए इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो वो भी आपको देखना चाहिए कि किस तरह से प्लानिंग कंपनी कर रही है। और उसके साथ साथ आई थिंक द इमीडिएट पॉजिटिव जो नजर आ रही है वो ये है कि जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि गर्मी इतनी है कि ये एक्सपेक्टेशन है कि पावर की डिमांड ऊपर जाएगी, और पावर की डिमांड अगर ऊपर जाएगी तो बेनिफिशियरीज पावर कंपनीज रहेगी। और जो लिस्टेड पावर कंपनीज है उनमें अगर एक ऐसी कंपनी है जिसका बैलेंस शीट भी आपको अच्छा लगता है, जिसके अर्निंग्स भी ऑन ट्रैक है, तो वो टाटा पावर है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप बने रहिए। सही स्टॉक चुना है लंबी अवधि के लिहाज से। अभी तो 1 महीने का समय हुआ है, पेशेंटली बैठिए, लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा। निशा मैम, एचजी इंफ्रा के बाद अगला स्टॉक रिलायंस पावर सर। रिलायंस पावर किस भाव पे लिया हुआ है? सर यानी पहले तो क्या था कि 6 रुपीज के भाव में लिया था मैंने, फिर बाद में कुछ तेजी आई थी ना, तो मैंने 15.42 के प्राइस में लिया हुआ है, तो उसमें मेरा पैसा बहुत ब्लॉक हो गया। 1800 शेयर्स ब्लॉक हो गया है पैसा, इसमें एवरेज करने की कोशिश थी। अच्छा ठीक है भाई, शर्मिला क्या करना है? ये लिया क्यों था निशा मैम? बहुत पिटा हुआ था इसीलिए ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? क्या लॉजिक से उतरे थे 6 रुपए पे रिलायंस पावर पे पहली बार? अरे तभी तो क्या कम था, मेरे पापा ने मुझे ऐसा सजेस्ट किया था, निशा तेरे पास पैसा हो ना तो लेके रख ले, तू मुझे याद करेगी। तो तब तो मैंने सोचा नहीं पापा तो बोल रहे हैं पर मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। फिर इसमें क्या अभी बीच में 22 रुपीज की सर्किट लगी थी, तब मैंने सोचा, मुझे पापा का वो रिमाइंड हुआ कि नहीं अब मैं हाई रिस्क ले सकती हूँ, और तभी ऐसा हो गया। और अब पापा की बार बार याद आ रही है क्योंकि स्टॉक गिरे चले जा रहा है। अच्छा शर्मिला क्या करें? अब क्लियरली बियर ग्रिप का हूं या एक्चुअली फंडामेंटल्स हैं जो प्ले कर रहे हैं भाव पे लॉजिकली? तो और अब हो ये गया है कि सिर्फ हम रिटेल के पास रह गया है, इंस्टीट्यूशन नदारत है, लार्जली प्रमोटर्स का ज्यादा अब चंक रह नहीं गया, इसमें सारा रिटेल के पास माल फंसा हुआ है। ये रखने लायक है नहीं है? मेरी खरीद 15.5 की, भाव 11.5 का, क्या करना है? तो बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि इन टर्म्स ऑफ अगर आप बैलेंस शीट और ये सब चीजें देखें और क्या नेट लेवल्स है वो सब चीजें अगर देखें तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है रिलायंस पावर। तो मेरे हिसाब से थोड़ी देर पहले हम टाटा पावर की बात कर रहे थे, अगर आप ये लॉस भी ले और टाटा पावर में वो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करें तो आई थिंक देन देयर आर बेटर चांसेस कि आप यहाँ से पैसे बनाएं। सो आई वुड रियली रिकमेंड अ स्विच टू टाटा पावर। ज्यादा लक को टेस्ट नहीं करने का है, ज्यादा इसमें वेट नहीं करने का है, बेहतर ये है कि एग्जिट करें और किसी टाटा पावर जो फंडामेंटली कहीं ज्यादा स्ट्रांग एटलीस्ट इस समय, उस पे दाव लगाएं। काफी हद तक लॉस की भरपाई करने में आसानी वहां पर होगी बजाय कि यहां पे बैठे रहने से। डर भी है कि और ना गिर जाए क्योंकि पिटे ही चले जा रही है स्टॉक। ये कॉल फिर आपको लेना होगा मैम। सीमा मैम अगला सवाल। सर मैंने TTML लिया है, 50 क्वांटिटी लिया है 99 रुपीज के प्राइस पे। तो मुझे ये जानना है कि इसमें मेरे लॉसेस जा रहे हैं तो क्या वो मतलब रिकवर हो पाएंगे या मुझे इससे एग्जिट कर जाना चाहिए? ये सीमा में लिया क्यों था? लॉन्ग टर्म वाला था या फिर ये ट्रेडिंग वाला मामला था? नहीं सर, एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ करके सर्च कर रहे थे तो बस ऐसे ही ले लिया और ट्रेडिंग के लिए ही लिया था। उस टाइम जब से लिया है ये प्रॉफिट में नहीं गया। जो ट्रेडिंग के लिए लिया था तो कोई स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया आप और आपके हस्बैंड ने? सर क्योंकि अब तो 1/3 वैल्यू उड़ गई। स्टॉप लॉस नहीं लगाया सर क्योंकि मतलब मेरा था कि रिकवर हो जाएगा ही। नहीं ऐसे नहीं, ट्रेडिंग करना था तो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ ही ट्रेडिंग करने का। ये देखिए ना क्या खामियाजा भुगता हमने फंडामेंटल्स पढ़े नहीं थे, ट्रेडिंग का मन बनाया था, सही भी होगा उस टाइम पे लग रहा होगा, पर वो स्टॉप लॉस लगा लेते तो आज ये हालत नहीं होती। शर्मिला ये बहुत सिमिलर स्टोरी है जो इससे पहला स्टॉक डिस्कस हुआ था, पर ये पेडिग्री अलग है, सब कुछ अलग है, खैर कहानी, लेकिन ये भी इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं हमारे पास आ गया। प्रमोटर और हमारे पास 2 ही लोगों में बटा हुआ स्टॉक है, TTML। भाई 99 की बाइंग 62 पे खड़ा हुआ। मेरे हिसाब से तो निकल जाना चाहिए। प्रिसाइसली जो आपने कहा कि नतीजों में इस तरह की कोई इंस्पायरिंग बात नहीं है। और अगर आप देखें ये पूरा स्पेस, यानी आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग ऑफ द बिजनेस टाटा टेली सर्विसेज विजिन, लेकिन जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि पूरा मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में आपको अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइस पे मिल गए, तो ऐसे समय में मेरे हिसाब से आपको इसमें से निकल के ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर आपकी
मेरे हिसाब से रिकवरी ज्यादा जल्दी हो सकती है. सो आई वुड रियली रेकमेंड एन एग्जिट इन टाटा टेक. इससे निकलना चाहिए मैम. आप खुद ही देख रहे होगे, जब से आपने लिया नहीं चला, वीक है, बाजार चला, बाजार गिरा, ये स्टॉक लेकिन गिरे ही चले जा रहा है. इसमें इनहेरेंट वीकनेस है. तो जो 66-62 रुपए बचे हैं उसको निकालिए. एग्जिट करने का कॉल है शर्मिला का. आप और आपके हस्बैंड लेकिन डिस्कस कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद जो भी ये डिसाइड करना है करिए. लेकिन चलिए इस नोट पर निशा जी, सीमा जी, सुरुचि मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. शर्मिला, थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए. ब्रेक ले लेता हूं. ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो एक क्विक ब्रॉडर मार्केट्स का चेक.